हेलो दोस्तों, तो आप लोग को स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल टॉपर स्टडी पे। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे क्योंकि आप लोग का एग्ज़ाम है। तो आज का हम लोग का क्लास है रेलवे NTPC 2025 का जो हम लोग का सीरीज चल रहा था उसका आज क्लास नंबर 5 है। ओके, RRB NTPC 12th लेवल अंडर ग्रेजुएट का क्लास चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग को फ्री PDF मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे। आज हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी डिस्कस करेंगे और जितना भी शिफ्ट में भी आया है 10 अगस्त तक उसका और टोटल GK GS का डिस्कस करेंगे। यहाँ पे टॉप 40 क्वेश्चन हम लोग का इंक्लूड है GK GS का, आज उसी को डिस्कस करेंगे। ओके, आप लोग एग्ज़ाम देने से पहले इस क्लास को एक बार ज़रूर देख लेंगे तो आप लोग को बहुत बेनिफिट होगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। हाँ, आप लोग को फ्री PDF एंड क्लास के जो वीडियो का लिंक होते हैं यहाँ पे आप लोग को मिल जाएगा हमारे इस टेलीग्राम चैनल पे। यहाँ पे स्कैनर है, यहाँ पे स्कैन करके आप ज्वाइन हो सकते हैं। हम लोग का यूट्यूब का चैनल टॉपर स्टडी है, उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज का हम लोग का पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 के तहत कितने प्रकार के रिट जारी किए जा सकते हैं। ओके, तो आप लोग को पता होगा जो हमारा संविधान है वो आर्टिकल 32 के तहत हम लोग को 5 प्रकार के रिट जारी करने का अनुमति देता है। ओके, जिसे हम हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जाके अपील कर सकते हैं। तो हम लोग का राइट आंसर होगा 5 नंबर। और आप लोग को पता होगा यहाँ पे 5 रिट जो कौन कौन सा है, तो आप लोग को एक बार बता देता हूँ कि कौन कौन सा रिट है। आप लोग नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो पहला रिट हम लोग का हो जाता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। थोड़ा सा 1 मिनट इसको थोड़ा पतला कर लेता हूँ। पहला हम लोग का हो जाता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण पहला हम लोग को हो जाता है बंदी प्रत्यक्षीकरण और दूसरा हो जाता है हम लोग का परमादेश। परमादेश। ओके, तीसरा रिट हम लोग को जाता है उत्प्रेषण। कौन सा? उत्प्रेषण। 4 नंबर रिट निषेधाज्ञा। फाइव नंबर 5वां रिट हम लोग का आता है अधिकार परीक्षा। अधिकार ओके, तो आप लोग यहाँ पे 5 रिट को ध्यान में रख के नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन में। सेकेंड नंबर क्वेश्चन हम लोग का है, भारत के निम्नलिखित में से किस शहर का उपनाम सिटी ऑफ जॉय है। सिटी ऑफ जॉय जो है वो किस शहर का उपनाम है। तो आप लोग को पता होगा इसका राइट आंसर हम लोग को जाएगा कोलकाता को सिटी ऑफ जॉय के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा नंबर क्वेश्चन, पोलो या चंगन खेलते समय निम्नलिखित में से किस सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग को पता होगा कि पोलो खेलते समय कौन सा सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। तो इसका राइट आंसर समझेगा 1 हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक, जो है इसकी मृत्यु 1210 ईस्वी में पोलो खेलते समय घोड़े से गिरने के कारण हुई थी। घोड़े से गिर के मर गए थे। वह दिल्ली सल्तनत का पहला शासक और भारत के गुलाम वंश का संस्थापक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वह दिल्ली का पहला शासक था और
हमारा भारत के गुलाम वंश का शासक था, गुलाम वंश का गुलाम वंश का संस्थापक था, संस्थापक भी कुतुबुद्दीन ऐबक था। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी तल के नीचे के पिघलने हुए पत्थर को क्या कहा जाता है? पृथ्वी तल के नीचे के पिघलते हुए पत्थर को क्या कहा जाता है? तो 4 नंबर का हम लोग को राइट आंसर हो जाएगा मैग्मा। जब पृथ्वी पिघलता तो वह पृथ्वी के नीचे पिघलता तो उसे मैग्मा कहा जाता है। मैग्मा पिघलने या अर्ध पिघलने चट्टानों और ठोसों का मिश्रण है जो पृथ्वी की सतह के नीचे पाया जाता है। यह जो मैग्मा जो पृथ्वी की सतह, यहाँ पे अर्थ है, इसके सतह का नीचे की ओर पाया जाता है और जब यह पिघल के जब बाहर आता है तो इसे आग्नेय चट्टान भी कहा जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन, मैग्नीशियम निम्नलिखित में से किसका संघटक धातु है? तो 5 नंबर का राइट आंसर 1 नंबर क्लोरोफिल हो जाएगा। 6 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा घटक प्रवर्धन साधन के रूप में प्रयुक्त होता है? 6 नंबर का हम लोग का राइट आंसर 4 नंबर हो जाएगा, ट्रांजिस्टर। राइट। 7 नंबर, डैश दो पक्षों के बीच संप्रेषण करने का एक ऐसा समझौता है जो यह बताता है कि संप्रेषण कैसे किया जाता है। सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रोटोकॉल के माध्यम से यह समझौता किया गया था कि यह सुनिश्चित करता है कि संप्रेषण को कैसे किया जाएगा। तो इसका हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का 4 नंबर क्वेश्चन। प्रोटोकॉल के द्वारा यह समझौता किया गया था कि संप्रेषण कठिन हो सकता है, ओके, लेकिन असंभव नहीं हो सकता है। बहुत जटिल हो सकता है लेकिन यह कठिन भी उतना ही कर सकते हैं। ओके, 8 नंबर क्वेश्चन आप लोग को यहाँ बस थोड़ा बता देता हूँ, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा डिस्कस करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए बस शॉर्ट में हम लोग चलेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन, विरंजन पाउडर को तैयार करने में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? तो 8 नंबर का राइट आंसर हम लोग को जाएगा 4 क्लोरीन। बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन में। 9 नंबर क्वेश्चन ये रहा। यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, रेड। सरिस्का और रणथंभौर निम्नलिखित में से किसका सुरक्षित स्थान है? सरिस्का और रणथंभौर निम्नलिखित में से किसका सुरक्षित स्थान है? चारों ऑप्शन में से कौन सा? 3rd नंबर जो है, 3rd नंबर बाघ का जो है वह सुरक्षित स्थान है, क्योंकि यह बंगाल टाइगर जो बंगाल के बाघों, बंगाल टाइगर के लिए भी जाना जाता है, इसको बंगाल टाइगर, बंगाल टाइगर। ओके, 10 नंबर क्वेश्चन, फास्फोरस को पानी में क्यों रखा जाता है? आप लोग को भी बताइए कमेंट में। आप लोग को आसान क्वेश्चन है यहाँ पे। 10 नंबर क्वेश्चन हम लोग का हो जाएगा कि फास्फोरस को पानी में क्यों रखा जाता है? क्यों रखा जाता है? ऑप्शन देख लेंगे एक बार। पहला, क्योंकि उसका ज्वलन तापमान बहुत अधिक होता है, या फिर क्योंकि उसका जलावन तापमान बहुत कम होता है। 3rd नंबर ऑप्शन, क्योंकि उसका क्रांतिक तापमान अधिक होता है, या 4 नंबर क्योंकि उसका क्रांतिक तापमान कम होता है। तो हम लोग का 10 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि उसका जलावन तापमान बहुत कम होता है, इसलिए फास्फोरस को पानी में रखा जाता है। तो राइट आंसर मिल जाएगा 2nd नंबर। आगे बढ़ेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन, माउंट आबू स्थित मशहूर दिलवाड़ा मंदिर
निम्नलिखित में से किस समुदाय का पवित्र तीर्थ स्थल है? दिलवाड़ा मंदिर जो है वो किस समुदाय का पवित्र तीर्थ स्थल माना जाता है? तो इसका हो जाएगा थर्ड, जैन समुदाय का पवित्र स्थान माना जाता है। 12 नंबर, आवाज की माप का मात्रक क्या है? आवाज जो हम लोग बोलते हैं उसकी माप की मात्रक को क्या कहा जाता है? मात्रक का नाम हो जाता है डेसिबल। फर्स्ट नंबर आंसर, ऑप्शन राइट है। डेसिबल को दर्शाते हैं डीबी से। ओके। 30 नंबर क्वेश्चन, रेफ्रिजरेटर में सामान्यतः किस शीतलक का प्रयोग किया जाता है? तो थर्ड नंबर, इसको होगा थर्ड नंबर आंसर, राइट आंसर फ्रेयन। 14 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? आप लोग को पता होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी जी जो है वो किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? किसे? महादेव देसाई या दयानंद सरस्वती या आचार्य नरेंद्र देव या गोपाल कृष्ण गोखले? तो राजनीतिक गुरु मानते थे महात्मा गांधी जी हमारे गोपाल कृष्ण गोखले को। ओके, आगे बढ़ते हैं। आप लोग को ये क्लास पसंद आ रहा होगा तो एक लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा ताकि बाकी स्टूडेंट को भी बेनिफिट हो सके। 50 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम प्रारंभिक शिक्षा के मूल अधिकार के रूप में होने से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन, मतलब कौन सा जैसा संविधान संशोधन था जो प्रारंभिक शिक्षा के मूल अधिकार के रूप में होने से संबंधित है? तो यहाँ पे देख लेंगे हम लोग ऑप्शन। आप लोग को भी पता होगा इसका आंसर, आप लोग अगर पढ़े होंगे तो। 84वां संविधान संशोधन, नहीं ये तो नहीं हुआ था। 85वां ये भी नहीं हुआ था। इसका और ऑप्शन थर्ड नंबर ऑप्शन 86वां संविधान संशोधन या फिर 4 नंबर 87वां संविधान संशोधन। तो आप लोग को पता होगा 86वां संविधान संशोधन जो इसका विल बी राइट आंसर हो जाएगा, थर्ड नंबर आंसर। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? पहला ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड जो है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। इसका एरिया कितना है आप लोग को पता होना चाहिए। इसका एरिया जगह 212130308000 वर्ग किलोमीटर में है। वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। ओके, और यह अटलांटिक महासागर के यह विश्व की दूसरी सबसे बड़ी हिम चादर से युक्त क्षेत्र है। आगे बढ़ेंगे हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन में अपने कि समुद्र का जल वर्षा के जल की अपेक्षा अधिक लवण होता है क्यों होता है? तो इसका राइट आंसर हम लोग का थर्ड नंबर, नदियां पृथ्वी से लवण बहाकर ले जाती है और समुद्र में डाल देती है। आप लोग को पता होगा कि जब बारिश होती है तो हमारे जो वर्षा का पानी है वह सब पानी समुद्र में बह के जाता है नदियों के माध्यम से। तो पृथ्वी में जितने सारे लवण होते हैं या फिर कोई पदार्थ होता है उसको बहा के अपने साथ समुद्र में जाके घुल जाती है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ेंगे अपने 18 नंबर क्वेश्चन पे। पन्नालाल घोष निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? ये देखिए स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है। ये भी स्टैटिक जीके का 2 या 3 आप लोग को अरबी एनटीपीसी 12th लेवल में आना पक्का है। ओके, इसलिए आप लोग
वाद्य यंत्र से भी एक क्वेश्चन आ सकता है। तो पन्ना लाल घोष जी जो हैं वो किस वाद्य यंत्र को बजाते थे? तो आप लोग को पता होगा पन्ना लाल घोष जी बांसुरी बजाते थे। ओके, नेक्स्ट, रियो शिखर सम्मेलन का संबंध किससे है? रियो शिखर सम्मेलन किससे है? जैव विविधता पर सम्मेलन, हाँ ही है, जैव विविधता पर सम्मेलन जो जून 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया था। ब्राजील में किया गया था, 1992 में। ओके, नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन, बहुगुणिता किससे परिवर्तन होने पर होती है? बहुगुणिता किसमें परिवर्तन होने पर होती है? तो 20 नंबर क्वेश्चन हम लोग को जगह 3rd नंबर, क्रोमोसोम की संख्या जो है वह परिवर्तन होने पर बहुगुणिता हो जाती है। ओके, 21 नंबर, निम्नलिखित में से कौन ग्रंथि नहीं है? इनमें से कौन सी ग्रंथि नहीं है? यकृत या फिर अमाशय या फिर किडनी या फिर अग्नाशय? तो हम लोग जानते हैं कि यकृत भी हम लोग का ग्रंथि है, किडनी भी हम लोग का ग्रंथि है, अग्नाशय भी ग्रंथि, अमाशय हम लोग का ग्रंथि नहीं है। ओके, तो 3rd ऑप्शन इज राइट। 22 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में कौन सही नहीं है? गेहूं का उत्पादन पंजाब में होता है या फिर चाय का उत्पादन असम में होता है या कॉफी का उत्पादन कर्नाटक में होता है? या 4 नंबर, कैंसर का उत्पादन हिमाचल प्रदेश में होता है। तो कौन सा सही नहीं है? यहाँ पे केसर का उत्पादन हिमाचल प्रदेश में नहीं होता है। ओके, हम लोग का 4 नंबर, क्योंकि गेहूं जो पंजाब में होता है, चाय का उत्पादन असम में होता है, आप लोग को पता होगा साउथ में, कॉफी का भी उत्पादन कर्नाटक में अधिक मात्रा में होता है। भारत में अब तक सिर्फ जम्मू कश्मीर में ही केसर उगाया गया है। केसर जो है हिमाचल प्रदेश में नहीं, जम्मू एंड कश्मीर में होता है। ओके, तो 22 नंबर हम लोग का क्वेश्चन, वैश्विक तापमान के संबंध में निम्नलिखित कथन दिए गए हैं। पहला, वैश्विक तापमान मानव गतिविधियों, मुख्य रूप से जीवाश्म ईंधन के जलने के कारण पूर्व औद्योगिक काल से देखी गई पृथ्वी की सतह का दीर्घकाल तापमान है, जो पृथ्वी के वायुमंडल में ऊष्मा अवशोषण करने वाली ग्रीन हाउस जैसे के स्तर को बढ़ाता है। या फिर बी नंबर ऑप्शन हम लोग का, वैश्विक तापमान जलवायु परिवर्तन के कारण बनती है, जो व्यापक बाढ़ और चरम मौसम के रूप में पृथ्वी पर जीवन के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न करती है। या फिर इनमें से कौन कथन सत्य है? यहाँ पे ए और बी कथन दिए गए हैं, उनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पे ऑप्शन देख लेंगे हम लोग, केवल बी, ये तो सत्य नहीं है, केवल ए भी सत्य नहीं है, केवल ए और बी या फिर केवल ए और बी दोनों गलत हैं। यहाँ पे ए और बी दोनों सही है। ओके, 24 नंबर क्वेश्चन, भारतीय सेना के सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? भारतीय सेना के सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? आप लोग को पता होगा, जो हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट होते हैं वही तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है, इसलिए सर्वोच्च कमांडर हम लोग का प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति होते हैं। 3rd नंबर आंसर राइट। 25 नंबर क्वेश्चन, मणिपुर की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है? आप लोग को इंडिया का ऑल राजधानी कैपिटल आप लोग को याद होना चाहिए। यहाँ पे किसी भी एक राज्य का राजधानी पूछ देता है, तो यहाँ जैसे पूछ दिया मणिपुर का राजधानी आप लोग को पता है कौन सा है? मणिपुर का इम्फाल है। ठीक है, कोहिमा किसका राजधानी? आप लोग कमेंट कीजिएगा, गुवाहाटी और शिलांग। ओके, तो हम लोग का राइट आंसर 2nd नंबर इम्फाल हो जाता है।
26 नंबर क्वेश्चन, उस विटामिन का नाम बताएं जिसकी कमी के कारण अत्यधिक खून बहने लगता है। कौन सा ऐसा विटामिन जो कटने से मतलब कमी होने से हम लोग के शरीर में खून अत्यधिक बहने लगता है। तो विटामिन के की कमी के कारण हम लोग का अत्यधिक खून बहने लगता है। 7वें नंबर क्वेश्चन बढ़ेंगे हम लोग, माल की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु अलाउद्दीन खिलजी के अधीन किस अधिकारी के लिए व्यापारियों का रजिस्टर बनाए रखना आवश्यक था। तो इसका पहला ऑप्शन हो जाएगा नाजिर या रईस परवाना या मुहतसिब या सहाना ए मंडी। तो यहाँ पे 4 नंबर सहाना ए मंडी के कारण जो है वो रजिस्टर व्यापक बनाना रखना अनिवार्य था। 28 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक हार्मोन है। इनमें से आप लोग को पता होगा कि कौन सा एक हार्मोन है और हार्मोन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 नंबर इंसुलिन जो है यह हम लोग का एक हार्मोन के रूप में होता है, ठीक। 29 नंबर क्वेश्चन, लोहा जो कि गुणों में कोबाल्ट और निकल जैसे होता है को इस तत्वों से बहुत दूर रखा गया है, यह किसकी कमियों में से एक था। मतलब जो कोबाल्ट है वो कोबाल्ट के जो गुण है वो निकेल और तत्वों जैसे सेम है, लेकिन इसको बहुत ही दूर रखा गया है वो कमी के कारण। तो कौन सी कमी के कारण, यहाँ पे ऑप्शन में देख लेंगे हम लोग। आधुनिक आवर्त सारणी के कारण, या फिर न्यूलैंड्स का ऑक्टेवस नियम के कारण, या डॉबरिनर के रिक के कारण, या मेंडेलीव की आवृत्ति सारणी के कारण। तो 29 हम लोग को जाएगा 2nd नंबर, न्यूलैंड्स का ऑक्टेवस नियम के कारण जो है वह लोहा को बहुत दूर रखा गया है। 30 नंबर क्वेश्चन, ओणम महोत्सव के अवसर पर केरल में निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व प्रसिद्ध प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। ओणम महोत्सव जो के अवसर पर केरल के निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व का प्रसिद्ध प्रतियोगिता आयोजन किया जाता है। यहाँ पे सर्प नौका दौड़, 30 नंबर का नौका दौड़, इसी के आयोजन पर प्रतियोगिता आयोजन किया जाता है, ओके। जो केरल का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण त्योहार माना जाता है नौका दौड़। 31 नंबर, इसमें हम टोटल 40 क्वेश्चन, इसमें से हम 40 क्वेश्चन करेंगे क्योंकि आरआरबी एनटीपीसी 12th लेवल में भी जीके जीएस का पोर्शन जो होता है वो 40 नंबर का ही आता है, 40 क्वेश्चन का आता है, ओके। 31 नंबर, 31 नंबर, भारत के किस भाग में मोहिनी आट्टम का नृत्य का विकास हुआ है। किस स्थान से मोहिनी आट्टम का विकास हुआ है। तो 31 का हमारा हो जाएगा 4 नंबर, 31 मोहिनी आट्टम जो केरल से हम लोग का विकास हुआ है, ठीक। 32 नंबर क्वेश्चन, दिल्ली में स्थित विश्व प्रसिद्ध लाल किले का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था। दिल्ली में स्थित मतलब लाल किला का जो है वो किस मुगल शासक ने निर्माण करवाया था। तो 4 नंबर हम लोग का शाहजहां जो है वह लाल किला का निर्माण करवाया था। वो कब करवाया था, 1648 में मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा दिल्ली में यहाँ पे 1648 में किया गया था, ओके। 33 हम लोग का प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। प्राकृतिक चयन के प्रसिद्ध का प्रतिपादन किसने किया था, डार्विन ने किया था। 3rd नंबर, एंजाइम पेप्सिन का कार्य क्या होता है। एंजाइम जो है वो पेप्सिन का कार्य क्या होता है। तो हम लोग का यहाँ पे 3rd नंबर ऑप्शन, या प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है। एंजाइम जो है पेप्सिन जो प्रोटीन को पेप्टोन में
चेंज कर देता है। तो राइट नंबर ऑप्शन थर्ड नंबर। 45 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन ओजोन छिद्र को बनने से सहायता करता है? छिद्र को बनने में सहायता करता है। तीसरा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। 36 किसी वस्तु की सतह पर श्वेत प्रकाश की किरण पड़ती है, अगर सभी रंग परावर्तित हो जाएं तो सतह का रंग कैसा दिखेगा? 36 का हम लोग का हो जाएगा सेकेंड नंबर, सफ़ेद दिखेगा। ओके। 37 चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर यह दूधिया हो जाता है, ऐसा किसके निर्माण के कारण होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन आप लोग देख लीजिएगा और आंसर आप लोग भी कमेंट में बताइएगा। ओके। तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर, कैल्शियम कार्बोनेट के कारण होता है। ओके, आगे बढ़ेंगे हम लोग। 38 निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरण ऊर्जा का स्रोत नहीं है? यहाँ पे थोड़ा सा PDF थोड़ा सा फट रहा होगा क्योंकि जूम किया हूँ, आगे से नहीं होगा। ओके, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है। ठीक है, तो कौन सा नहीं है? जीवाश्म का ऊर्जा जो है वो नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है। 39 CO0 प्लस में H2 Cu प्लस H2O, यह समीकरण निम्न में से किसका एक उदाहरण है? तो 4 नंबर रिडॉक्स का जो है यहाँ एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया समूह का। ओके, हम लोग का लास्ट क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? COP28 को नई दिल्ली भारत में आयोजित करने का प्रस्ताव है, या फिर पहला संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 1995 में आयोजित किया गया है, या पहला संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन पेरिस फ्रांस में आयोजित किया गया था। तो यहाँ पे हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर, केवल बी जो है राइट है। देख लेते हैं बी ऑप्शन क्या है, कि पहला संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 1995 में आयोजित किया गया था। ओके, तो हम लोग का टॉप इम्पोर्टेंट 40 नंबर क्वेश्चन हम लोग का कंप्लीट हो गया। तो आप लोग को यह क्लास कैसा लगा? अगर आप लोग को बेनिफिट अगर क्लास में लगा तो आप लाइक कर दीजिएगा, और आप लोग अगर अभी तक इस चैनल को टॉपर स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।